हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चांदनी वर्मा और मैं एक बार फिर से आप सभी का सिविल माइंड्स एकेडमी डीडीयू नगर रायपुर में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए हिंदी के एक फुल वीडियो की सीरीज़ की शुरुआत करने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हिंदी सब्जेक्ट है वो प्री पीएससी, सीजीपीएससी प्री, मेंस, व्यापम के सभी एग्ज़ाम्स में और जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी मिनिमम टू मिनिमम देखा जाए तो हिंदी के 10 नंबर का वेटेज तो होता ही है। ठीक है, जैसे अभी आप जान रहे होंगे, अभी एसआई जो सब इंस्पेक्टर का जो मेंस का जो एग्ज़ाम होगा आगे चल के, उसमें हिंदी का जो वेटेज है वो 125 नंबर का है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम हिंदी का जो एक सीरीज़ वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे हर एक टॉपिक के साथ। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ हिंदी का पाठ्यक्रम वेटेज के हिसाब से कि हमें कैसे कैसे टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, तो आप देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट का जो पूरा टॉपिक है, उसका जो इंडेक्स होता है पूरे सिलेबस का जो पूरा है, उसको 3 खंड में बांटूंगे आप पहले, है ना। 3 खंड में बांटा जाएगा। पहले भाषा खंड, व्याकरण खंड और साहित्य खंड। अगर हम टॉपिक वाइज ना जाके अभी इसी को ब्लॉक वाइज अगर हम लोग इसका वेटेज देखें तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर 20 नंबर की हिंदी का किसी एग्जाम में वेटेज है तो आपको 1 से 2 या 2 से 3 लगभग भाषा खंड से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और वैसे ही 2 से 3 आपको साहित्य खंड से देखने को मिलेंगे, है ना। वेटेज की बात कर रही हूँ। बाकी जो पूरा बच गया वो किसका रहता है? व्याकरण खंड का। तो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं व्याकरण खंड से। ठीक है, अब देखिए ये भाषा खंड में हमको क्या क्या पढ़ना होता है। भाषा खंड में हमको पढ़ना होता है कि हिंदी भाषा का विकास आखिर हुआ कैसे, क्योंकि आपको पता है कोई भी लैंग्वेज भाषा का उसका जब मानकीकरण हो जाता है एज अ लैंग्वेज भाषा, तो स्टार्टिंग से तो नहीं रहता है, वो पहले एक क्षेत्र में सीमित रहता है, उसको पहले बोली के रूप में जाना जाता है, फिर धीरे धीरे वो भाषा का एक मानकीकरण, एक मानक रूप वो धारण करता है। तो हमें वो सारी चीज़ें देखनी, हिंदी की उपभाषाएं देखनी है, बोलियाँ देखनी है। आपको पता है कि जो हिंदी भाषा है वो कौन सी लिपि से आया है? देवनागरी लिपि से आया है। तो हमें इसके बारे में समझना है। इसमें यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी भाषा का मानकीकरण किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो ज़्यादा इसका सिलेबस नहीं है, काफ़ी छोटा सा है, क्वेश्चंस भी कम देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा 1 से 2 टॉपिक में कवर हो जाएगा, ये करना है। उसके बाद देखिए जो हमारा सेकंड खंड होता है, आपको हमेशा आप जब भी कुछ भी पढ़ते हैं तो एकदम ब्लॉक में डिवाइड कर करके पढ़ना चाहिए, ताकि हमारे दिमाग में ये प्रेशर जाए कि हाँ इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है, ऐसे, है ना। तो किसी भी चीज़ को छोटा करके पढ़ना चाहिए। ठीक, अब हमको पढ़ना है व्याकरण खंड। अब व्याकरण खंड का सीधा सिलेबस देखेंगे तो बहुत सारा टॉपिक है, 10-15 तो टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो उस 10-15 टॉपिक को आप 4 टॉपिक में पहले डिवाइड करो। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण से बनता है शब्द, शब्द से बनता है वाक्य। ठीक है, तो पहले वाक्य को समझना है तो वर्ण को पहले समझना होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे वर्ण विचार, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? वर्णमाला, ठीक है, वर्तनी शुद्ध करना, संधि और व्यंजन, ये सारे जो हो जाएंगे आपके संधि, जो संधि करना होता है, स्वर, व्यंजन, ये सब कुछ किस में आ जाएंगे? वर्ण विचार में आ जाएंगे। फिर हमको पढ़ना है शब्द विचार। शब्द में क्या आ जाएगा? सारे तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? शब्द विचार में आ जाएंगी। फिर वाक्य विचार, उसके बाद हमको करना है छंद विचार। वाक्य बन गया, फिर वाक्य में कुछ जैसे कि हम लोग कुछ अच्छे से वाक्य बोला जाता है ना, रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीज़ें जो कविता लिखने के समय यूज़ किया जाता है वाक्य में। हम तो सिंपल वाक्य बोलते हैं, तो वो क्या कविता है क्या? नहीं, वाक्यों में हम रस का यूज़ करेंगे, अलंकार का यूज़ करेंगे। तो हमको वो सारी चीज़ें किस में पढ़नी है? छंद विचार में पढ़नी है। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम लोग वेटेज देखेंगे तो अगर आगे चल के मैं समझाऊँ आप लोगों को, सबसे पहले जब हम लोग वर्ण विचार करेंगे तो वर्ण विचार में जैसे मैंने आपको बोला वर्णमाला, बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका। संधि, इसमें जो स्वर है, व्यंजन है, पूरे के पूरे किस में आएंगे? वर्णमाला में आएंगे। अघोष, सघोष, महाप्राण, अल्पप्राण, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखिए, यहाँ से अत्यंत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो ये करना है। वर्तनी शुद्ध करना हमको सीखना है। संधि हम करेंगे इसमें, ये वर्ण विचार के अंदर ही आएगा। उसके बाद देखिए फिर हमको करना है शब्द विचार, है ना। शब्द विचार में उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे शब्द से रिलेटेड हैं। समास, संधि किस में आ गया? वर्ण में। समास किस में आ गया? शब्द में। शब्द के भेद,
तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। संज्ञा से अव्यय तक का मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब कुछ पूरा अव्यय तक किस में आ जाएगा, इस वाले टॉपिक में आ जाएगा। ठीक है, हमको इसमें काफ़ी समय लगेगा। ये वाला जो पार्ट है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक जो हमारे जो टॉपिक्स हैं वो पूरे इसी में चले जाते हैं, है ना। बचता है पर्यायवाची विलोम, आता ही है ये, तो इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। अब पर्यायवाची और विलोम शब्द तो अथाह है, कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, लेकिन हम कौन कौन से करेंगे, रिपीटेशन तो रहता है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बार बार। जैसे कि आपको चांद का पर्यायवाची बार बार पूछा जाएगा, नदी का पूछा जाएगा, है ना। तो जो बार बार पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पे पूरा कवर करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। उसी तरीके से विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से जो वेटेज है काफ़ी कम है, फिर भी हम ये जो प्रीवियस ईयर के जो आए हुए हैं वो सारे इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा ये इसी सीक्वेंस में आएंगे सारे वीडियो कैसे रहेंगे, इसी सीक्वेंस में आएंगे। इसके बाद हमको पढ़ना होता है वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्य का अभेद करेंगे, किस प्रकार का वो वाक्य है ना। सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, बहुत सारे वाक्य के भेद होते हैं। जब इसकी वीडियोस आएगी तब आपको सभी को क्लियर हो जाएगा। विराम चिन्ह, जब आप दो वाक्य को एक साथ यूज़ करोगे तो हमको बीच में विराम चिन्ह यूज़ करना पड़ता है। तो विराम चिन्ह भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो वो हमको पूछता है। कुछ विराम चिन्ह का डिज़ाइन दे देगा, बोलेगा ये किस तरीके का विराम चिन्ह है, कौन सा है, कौन सा प्रकार है, इस तरीके से। वाक्य का शुद्धि, जैसे शब्द शुद्धि करते हैं वैसे वाक्य शुद्धि, लिंग और वचन के हिसाब से। राम खाना खा रही है ना, तो ये तो वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। क्यों, लिंग, क्योंकि राम का क्या है, पुरलिंग, तो राम खाना खा रहा है, ये तो बहुत बेसिक हो गया। तो इस तरीके से चीज़ें आएंगी, बहुत पूछा जाता है, इससे आपको पता ही होगा। यहाँ से बहुत ज़्यादा वेटेज, काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति से हमेशा क्वेश्चंस आते ही हैं। पूरा पढ़ना तो पॉसिबल ही नहीं होता कभी भी, लेकिन कुछ चीज़ें तो मुहावरे और लोकोक्ति के देख के समझ में आ जाता है, और कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। क्रमबद्धता जो है काफ़ी कम वेटेज है इसका, लेकिन अगर ये सिलेबस में है तो हमको इसको पढ़ना है। क्या है क्रमबद्धता, आपको 4 चीज़ दे दिया रहेगा, A, B, C और D। सेंटेंस, वाक्य का अंश दिया रहेगा। वाक्यांश क्या होता है, पूरे वाक्य का छोटा छोटा अंश, मतलब एक वाक्य को 4 पार्ट में तोड़ देंगे वो, और उसको सीक्वेंस लेस करके देंगे। एक सेंटेंस को यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अब बोलेंगे कि इसको अरेंज करिए और अरेंज करके इसका क्रम में जमा के बताइए कि कौन सा वाक्य बनेगा। इस तरीके, ये सुनने में इजी लग रहा है लेकिन इसे क्वेश्चंस थोड़े से एकदम बहुत घुमा के बहुत थोड़े से हार्ड रहते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये हमको क्वेश्चन वाइज करेंगे, हमको किसका कोई थ्योरी नहीं है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं क्वेश्चन वाइज हम इसको करेंगे, ये वाले टॉपिक को। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक हमको किस में देखना है, वाक्य विचार में। ठीक, तो हमारा अभी क्या लास्ट बच गया हमारा व्याकरण वाले खंड में छंद विचार। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द शक्ति से हमको क्वेश्चन कम आते हैं, बट इसको हमको समझना है क्या होता है शब्द शक्ति। जैसे कि मैं कुछ शब्द बोली, वो शब्द तो मैं सुन ली, लेकिन सुन के मैं उसका अर्थ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप चाट और गुपचुप ये अगर सुनेंगे तो आपके मुंह में क्या आ जाएगा, पानी। ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगी सांप, अंधेरा, भूत, ये सारे, ये भी शब्द है। चाट गुपचुप भी शब्द ही था, लेकिन वो शब्द सुन के आपको किसी अलग चीज़ की अनुभूति हुई, और सांप, ये काली रात और भूत, ये सारे शब्द सुन को आपको किसी अलग चीज़ का क्या हो रहा है, बोध हो। तो ये शब्द की शक्तियाँ हैं, है ना। देखिए आप सुन रहे हैं लेकिन शब्द में शक्ति है कि वो आपको किस तरीके का अनुभूति करा सकता है। तो ये हमको शब्द शक्ति में पढ़ना है। अर्थ, कहने का मतलब अर्थ क्या है शब्द का, तो इससे कुछ आते हैं कि शब्द शक्ति कितने टाइप्स की होती हैं, क्या है, कुछ सारी चीज़ें हैं इसमें, वो हमको इसमें पढ़ना है शब्द शक्ति में। ठीक है, रस, छंद और अलंकार तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कितने प्रकार के रस हैं, छंद के सारे प्रकार, अलंकार के सारे प्रकार, ये सारी चीज़ें हमको किस में देखनी है, छंद विचार में देखनी है। सबका लगभग 1 से 2 वीडियो हमको लगेगा, तो ये सीरीज़ हमको पूरा फॉलो करना है। उसके बाद देखिए व्याकरण खंड हमारा खत्म हो जाता है, और लास्ट जो हमारा खंड आता है वो होता है साहित्य खंड। ठीक है, साहित्य खंड में हमको क्या पढ़ना पड़ता है, जितने भी हमारे रचनाकार हैं, जिन्होंने रचनाएँ लिखी हैं, काव्य हैं, उपन्यास है, निबंध है, कहानी, नाटक, खुद के जीवनी के बारे में उन्होंने लिखा है, तो इसमें से पूछा जाता है कि ये किसकी रचना है ना। काफ़ी सारे आपको रचनाकार, आपको जैसे कि मुंशी प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, राजेंद्र प्रसाद, और आपके मीराबाई, है ना, कबीर दास,
इन सब के जो एकदम जो मुख्य, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो आपके रचनाकार हैं, उनकी कहानियाँ, उनकी जो रचनाएं हैं, है ना, कहानी नहीं बोला जा सकता क्योंकि सबने अलग अलग लिखा है, उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में पूछा जाता है। तो वो हमको इसमें पढ़ना है, किस कालखंड में उन्होंने ये रचना लिखी है, ये इससे भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही, ठीक है। तो वो सारा टॉपिक इसमें कवर हो जाएगा, इसमें कवर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाषा खंड, उसके बाद व्याकरण खंड, फिर ये साहित्य खंड। इसमें मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो कौन सा पार्ट हो जाता है, हमारा पूरा व्याकरण वाला। तो हमारा मोटो क्या है कि पहले इसको हम कंप्लीट करें, उसके बाद हम भाषा खंड और साहित्य खंड के जो क्वेश्चन है या उसकी जो सारी चीज़ें वो हम करेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम करने वाले हैं पूरा व्याकरण विचार, हम पहले करने वाले हैं, ठीक है। व्याकरण विचार में सबसे पहला टॉपिक क्या था, मैंने आपको बताया है वर्ण विचार, और वर्ण विचार में वेरी फर्स्ट टॉपिक होता है वर्णमाला। तो हमारा जो क्लास 1 होगा, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, वो कौन से टॉपिक का होगा, वर्णमाला। तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, जो मैं बताऊंगी उसके सारे नोट्स बनाइएगा, और इस तरीके से हम हिंदी का जो पूरा जो सिलेबस है वो हम 1 बाय 1 आराम से क्या करते जाएंगे, उसको कवर करते जाएंगे। तो आई होप हिंदी का सिलेबस, जो इसका पाठ्यक्रम है वो क्या है और हमें कैसे पढ़ना है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सिविल माइंड्स के चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। थैंक यू।